नमस्कार। आपका पोल्स क्लिनिक और सीएलएस इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज की जो क्लास है वो विशेष दो पौधों के लिए है, जिसमें आज हम अपना जो छठा पौधा है स्माइलेक्स मेडिका, उसके बारे में हम लोग जानेंगे आज। और जो स्माइलेक्स मेडिका है वो मैं बता दूं कि जिसका जो कॉमन नेम है वो है सरस पेरेलिया, सरस पेरेलिया के नाम से जाना जाता है। और यदि इसकी फैमिली की बात करें तो स्माइला केसी फैमिली का ये मेंबर है, राइट। और जो स्माइलेक्स, इसको स्माइलेक्स एस्पेरा भी कहते हैं, एक पेरिनियल एवरग्रीन वाइन है। वाइन का मतलब VINE, लता की तरह जो है ना वो बढ़ता है। तो वो एक बेल है अलोंग विद द प्रिकी स्टेम, और उसका जो तना है उस पर छोटे छोटे कांटे होते हैं, प्रिकी स्टेम होता है। कॉमन स्माइलेक्स इसे कहते हैं, इसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। रफ बाइंड वीड, सरस, सरसा पेरिला, मेडिटेरेनियन स्माइलेक्स, prickly ivy, cat barriers, green barriers, wild sarsaparilla, smilexes, rough bindweed, prickly ivy, the common smilex, rough smilex, Italian sarsaparilla, and Mediterranean smilex are the common names of smilex। ये देखिए कितने नामों से इसे जाना जाता है, जैसे अलग अलग जगह पर अलग अलग इसे अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। और जो ये जो प्लांट है कल्टीवेटेड कहाँ होता है, बैंक्स ऑफ मेगाडालिना, जो कि 1805 में बाय हमबोल्ट के द्वारा कलेक्ट किया गया था, कल्टीवेट किया गया था। और उस समय इसे, अभी जो सरसा पेरिला इसका जो नाम हम लेते हैं, उस समय इसका नाम लेते थे सेरेजा पेरिला। जो वहां के जो नेटिव पीपल होते थे, जो लोग होते थे, वो इसे सेरेजा पेरिला के नाम से जानते थे। और ये जो पौधा है, ये बाद में जो वहां से, उस जगह से कहाँ कहाँ भेजा गया, ये पौधा जमाइका भेजा गया, राइट। और कार्थाजीना भेजा गया। जमाइका और कार्थाजीना, इन दो अलग अलग यूरोपियन जो प्लेसेस हैं वहां पर भेजा गया। और इसकी जो स्टेम्स है वो फ्लेक्सिबल होती है, डेलिकेट होती है, और उसके ऊपर शार्प स्पाइंस है ना, नुकीली जो पत्तियां होती हैं। और इसके ऊपर फ्लावर्स लगते हैं, और वो किस समय में लगते हैं, सितंबर से नवंबर के महीने में, यानी कि सितंबर टू नवंबर। और इस प्लांट के बारे में थोड़ा सा और बता दें आपको, ये प्लांट है डेसिड्यूअस प्लांट, ग्रोज अप टू, मीन्स ऐसा प्लांट जो कि 1 से 4 मीटर तक बढ़ता है, राइट। और जो अगर बात करें तो मोर देन 2 इयर्स पेरिनियल की कैटेगरी में आता है, मीन्स मोर देन 2 इयर्स तक ये जो है ना इसकी लाइफ होती है। और जो इसकी पत्तियां होती हैं वो 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, हार्ट शेप्ड होती हैं, टूथ विद स्पाइनी मार्जिन, है ना, स्पाइनी, नुकीले उसके जो है ना किनारे, और जो अपर पोर्शन होता है, जो एंड पॉइंट होता है, तो वो नुकीला होता है, हार्ट शेप में होती है। और इसके ऊपर छोटे छोटे जो स्मॉल जो फ्रेग्रेंट फ्लावर्स हैं वो लगते हैं। और कोई पीले कलर का फ्लावर होता है और कोई ग्रीन कलर का फ्लावर होता है। और इसके ऊपर जो बेरीज लगती हैं, फ्रूट्स जो इसको कहते हैं, फ्रूट्स आर ग्लोबोस बेरीज। और ये जो ग्लोबोस बेरीज होती हैं, इसका जो साइज होता है मेजर्स अबाउट 8 to 10 मिलीमीटर इन डायमीटर, और 10 मिलीमीटर लॉन्ग एंड 7 मिलीमीटर ब्रॉड। और ये जो बेरीज होती हैं, इसके जो फ्रूट होते हैं, वो अमूमन रेड या ब्लैक कलर के पाए जाते हैं। और प्रत्येक जो फ्रूट है ना, वो उसमें मतलब गुच्छे होते हैं, या तो 3 होते हैं, है ना, टाइनी टाइनी राउंड सीड्स होते हैं उसके अंदर, उस फ्रूट के अंदर। और छोटे छोटे जो बीज होते हैं, और अबाउट 4 मिलीमीटर लॉन्ग, डार्क ब्राउन और ब्राउन कलर का ये होते हैं सीड, इसके जो बीज होते हैं।
अब इसके बारे में हम और जानते हैं, जो सरस पेरिला है या सरजा पेरिला है, जो उस समय के नेटिव पीपल इसका नाम लेते थे। तो आप ये जानिए कि हमने जैसे बताया कि ये एक तो लिली मेम्ब्री फैमिली का ये मेंबर है, स्माइलेसी फैमिली और लिली फैमिली का ये प्लांट में उसका मेंबर है, और विच इज यूज्ड फॉर मेडिसिनल यूजेस, और जिसका हम दवाइयों के रूप में यूज करते हैं। और ये तरह तरह की जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उसमें काम आता है। जैसे स्किन से संबंधित यदि कोई प्रॉब्लम है तो इसमें काम आएगा। सिफिलिस यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एसटीडी से संबंधित कोई भी समस्या है, सिफिलिस है, गोनोरिया है, इनमें ये यूज होता है। और क्योंकि इसे हम ब्लड प्योरीफायर की संख्या भी दे सकते हैं, इट प्योरीफाइज द ब्लड, क्योंकि ये हमारे शरीर के जो टॉक्सिन्स है उसको कम कर देता है, यानी कि बाहर निकालने का काम करता है। और इसकी जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, इसकी जो फ्रूट्स हैं, जो बेरीज हैं, उनके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स और भी आ जाते हैं। इनको हम डाइट के रूप में यूज करते हैं, और होम्योपैथ वाले इसे टिंचर के रूप में यूज करते हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथ वाले इसे स्पेजरिक एसेंस के रूप में यूज करते हैं, जिस तरीके से हमारी दवाइयां बनती हैं। और टीज इसको जो है ना एक चाय के रूप में भी हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट का गुण विद्यमान रहता है। और इसको जैसे हम एक तरीदार सब्जी की तरह भी बना सकते हैं। जैसे तरीदार हम कोई भी सब्जी बनाते हैं तो उसको काफी देर तक हम उबालते हैं, तो स्टूज के रूप में, सूप के रूप में, ड्रिंक्स के रूप में, डिजर्ट यानी कि इसको एक स्वीडिश के रूप में भी लिया जा सकता है, और सप्लीमेंट के तौर पर भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कि एडिशनल सप्लीमेंट जो हमारे शरीर को जरूरत होती है। तो इसके जो बहुत सारे और भी गुण हैं, एक तो इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, ये चीज जानिएगा। इन्फ्लेमेशन, आपके शरीर में कहीं भी स्किन की इन्फ्लेमेशन हो, या आपको गाउट हो, आर्थराइटिस हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो, उस स्थिति में क्या होता है, आपके ज्वाइंट रीजन में आपकी स्किन की प्रॉब्लम है तो स्किन रीजन में इन्फ्लामेशन होती है, जलन, चुभन, है ना। तो वो जो इस तरह की होती है, तो उसमें ये बहुत बढ़िया रिलीफ देता है ना। आपका मसल पेन हो, जॉइंट पेन हो, और ये स्माइलेक्स जो मेडिका है, ये बहुत अच्छा आराम देती है। और इसके अंदर जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जैसा कल भी हमने बात की थी कि अलग अलग कंपाउंड्स इसमें पाए जाते हैं, तो इसमें पेरिलिन, सेपोनिन्स एंड फ्लेवोनॉइड्स, जो कि क्या करते हैं कि शरीर में जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन बढ़ जाती है, फ्लेयर्स अप, यानी कि हमारे शरीर में एकदम जो है ना पेन होने लगता है, जलन होने लगती है अलग अलग पॉइंट्स पर, तो उनको कम करता है और पेन को भी रिड्यूस करता है। दूसरा, इसकी जो बेरीज है, इसके जो फ्रूट हैं, उनके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं, है ना, जो कि हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है। कहते हैं हमारा इम्यून सिस्टम यदि स्ट्रांग है तो हमारा शरीर किसी भी तरह की बीमारी से लड़ सकता है, यहां तक कि कोरोना से भी। कोरोना महामारी में आप सभी ने देखा होगा कि सब कह रहे थे, और सभी के घरों में इम्यूनिटी को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे थे, कि आपके शरीर की जो इम्यूनिटी है, यदि वो, है ना, प्रतिरोधक क्षमता यदि वो स्ट्रांग रही, तो आप किसी भी बीमारी से आपका शरीर लड़ सकता है। तो ये उस चीज को प्रमोट करता है, और इसलिए ये जो प्रिवेंट करता है, अगर इसको हम कंज्यूम करते हैं तो हमारी स्किन के इन्फेक्शन नहीं होने देगा, है ना। और यदि हमें कोल्ड है, तो हल्की फुल्की मौसम बदलने से हमें बीमार पड़ जाते हैं, तो वो हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ेगा तो ऐसा नहीं होगा ना। दूसरा, एक रिसर्च में ये शो हुआ कि अगर किसी का जो, आपका जो भूख की जो मात्रा है उसको वो बढ़ाता है, एपिटाइट को सही रखता है, यानी कि आपको सही तरीके से भूख लगेगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही तरीके से रहेगा, तभी तो आप ग्रोथ में आएंगे, है ना। तो ये वेट को लूज भी करने का काम करता है ना। ये वेट को लूज भी करने का, अगर किसी का वेट ज्यादा है तो अगर इसको सही तरीके से दिया जाए, यानी कि थोड़े थोड़े समय में या ज्यादा भूख लगने की कंडीशन से ये बचाता है ना। तो ये चीज भी करता है। और ये कैंसर में भी बहुत अच्छी रोकथाम करता है, क्योंकि जैसा अभी मैंने बताया कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कल भी हमने बात की थी कि एंटीऑक्सीडेंट होते क्या हैं हमारे शरीर में, हमारे एनवायरमेंट से, जैसे पोल्यूशन से, या हम जो भी खाना पीना कर रहे हैं आज की डेट में, हमारा जो खान पान है वो बिल्कुल बिगड़ चुका है, पैकेज्ड फूड, है ना,
और जो ब्रेड हम खा रहे हैं, मैगी हम खा रहे हैं, तो ये चीजें हमारे इम्यून को भी लूज करती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी खराब करती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो फ्री रेडिकल्स जब हमारे शरीर में बनना शुरू हो जाते हैं, और जब फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में बनते हैं, तो एक सेल दूसरी सेल को मारने लग जाती है। एपोप्टोसिस की जो प्रक्रिया उसमें शुरू हो जाती है, और उस प्रक्रिया को बचाता है, सेल को हेल्दी रखता है। तो यानी कि हमारा एक एक पौधा, हमारी एक एक मेडिसिन सेलुलर लेवल पर जाकर काम करती है, जिससे हम स्वस्थ बने रहते हैं, राइट। और क्योंकि ये एक इफेक्टिव रेमेडी है कैंसर में भी, और क्योंकि इसमें स्टिरॉल है, फ्लेवोनॉइड्स हैं, इस तरह के कंटेंट हैं जो कि कैंसर सेल की ग्रोथ को रोक देते हैं। और नो डाउट इस चीज में जो एंटीऑक्सीडेंट की जो प्रॉपर्टी है वो फ्री रेडिकल्स नहीं बनने देगी। दूसरा जो स्माइलेक्स मेडिका है, ये हमारी फर्टिलिटी को भी एनहांस करता है। जैसे यदि पुरुषों में यदि ताकत की कमी हो जाती है ना, तो वो उनके जो है ना ताकत को बढ़ाता है। यदि लेडीज में भी जो है ना फर्टिलिटी को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है ना, तो ये मेल और फीमेल दोनों की जो सेक्स पावर है उसको बढ़ाता है। और जो इसका जो रूट है वो क्या है, उसको जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो ये जो है ना फ्लो ऑफ ब्लड को अच्छे तरीके से बढ़ाता है, तभी तो फर्टिलिटी को बढ़ाएगा। एक जो ब्लड का जो फ्लो है शरीर में, वो सही तरीके से बढ़ाता है, ताकि अगर मेल की बात करें तो उसकी जो स्पर्म है उसकी जो गतिशीलता है उसको तेज कर देता है ये। और इसी वजह से फिर वो जो है ना अपने आप में स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है उन्हें। दूसरा, ये जो स्किन हेल्थ होती है, आपकी जो स्किन से संबंधित जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसके अंदर क्योंकि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, तो ये बिल्कुल आपके शरीर को बिल्कुल जमा बनाए रखता है, बिल्कुल युवा बनाए रखता है। ये हमारी रिंकल्स को जल्दी नहीं आने देता, और जो एजिंग स्पॉट्स होते हैं जो चेहरे पर आने लग जाते हैं, उसकी अपीयरेंस को कम करता है ना। और इसे ना सिर्फ हम इंटरनली यूज कर सकते हैं, बल्कि एक्सटर्नली भी हम इस पौधे का यूज कर सकते हैं मेडिसिन के तौर पर। और थैंक्स टू डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जी, जिन्होंने ये इन पौधों की इस तरह की बैलेंस में जो मात्रा है, क्वांटिटी है, इस तरीके से मिलाया है कि हमारी जो वो S1 है, बड़ी शानदार रेमेडी बन गई है। और जैसा कि मैंने कल बताया था कि 10 में से जो 9 डिजीज हैं, ये अकेली हमारी मेडिसिन ठीक कर सकती है। अब देखिए कितना जबरदस्त जो है ना कॉम्बिनेशंस प्लांट्स का उस मेडिसिन में डाला है। तो अभी ये एक और स्माइलेक्स जो मेडिका है, ये एक और काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है, यानी कि हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स हैं उसको बाहर निकालने का काम करता है। तो ये डायूरेटिक प्रॉपर्टी है इसमें, डेप्यूरेटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि परगेटिव मूवमेंट करता है हमारे शरीर में, प्योरिफिकेशन का काम करता है, और यूरिनेशन में को बढ़ा देता है ना। तो ये जो प्योरीफाई करता है हमारी बॉडी को, तो एक्सेस में जो हमारे शरीर में सॉल्ट जमा हो गए हैं, फैट्स जमा हो गए हैं, वाटर जमा हो गया है, टॉक्सिन्स जो है ना, टॉक्सिन जो दूषित पदार्थ हैं वो हमारे शरीर में जमा हो गए हैं, तो उसको बाहर निकालता है। और इस तरह से करके प्योरीफाई करके हमारे शरीर को ये क्या करता है, हमारी हेल्थ को मेंटेन करता है। और हमारे जो लीवर और किडनी के जो फंक्शन जब हो रहे होते हैं और उस पर जो प्रेशर पड़ता है, उसके प्रेशर को ये कम करता है। तो देखिए कितना बढ़िया तरीके से यूज होता है। और ट्रेडिशनल तरीके से भी इसके बहुत सारे यूजेस होते थे, लोग इसको तरह तरह के काम में लेते थे। इसकी जो जड़ होती थी वो डेप्यूरेटिव पर्पस के लिए, जो पुराने वैद्य होते थे उस इसका इस्तेमाल कर लेते थे। डेप्यूरेटिव कंडीशन होती है डिमलसेंट कंडीशन में, यानी कि बहुत ज्यादा एक्सेस में आपका पसीना स्वेटिंग निकाल देता है, जिसके जरिए हमारे शरीर के जो टॉक्सिन्स है बाहर निकल जाते हैं। ठीक है जी। और डायूरेटिक है ये, डाईफोरेटिक है, टॉनिक के तौर पर काम करता है, स्टिमुलेंट का काम करता है, हमारे ऑर्गन्स की क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़िया करता है। और जो स्किन से संबंधित कोई भी इरिटेशन या जो है ना बीमारी होती है, जैसे स्कैबीज होती है, तो ये मदद करता है। इसका जो पका हुआ जो फ्रूट होता है, वो जो बेरीज होती हैं, तो वो स्किन को बिल्कुल ठीक रखती हैं, कोई भी इन्फ्लामेशन हो, इरिटेशन की कंडीशन हो,
है ना। स्किन से संबंधित कोई भी समस्या हो उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। रूमेटिक पेन में, यानी कि जो गठिया बा की प्रॉब्लम में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। ड्रॉपसी की यदि कंडीशन है, कहीं भी स्वेलिंग की स्थिति आ गई तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि देखिए प्योरीफाई करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। इसकी यदि पॉजिटिव मात्रा हम दे देंगे तो हमारे शरीर में जो रुका हुआ पानी है, रिटेंशन ऑफ वाटर है, उसको भी ये निकालना शुरू कर देता है। ज्वाइंट पेन हो रहे हो, आपको सिर दर्द हो रहा हो, उसमें ये बहुत बढ़िया काम करेगा। फीवर में बढ़िया काम करेगा। हाइपरटेंशन में बहुत बढ़िया काम करेगा। हाइपरटेंशन में यदि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कफ में, सोराइसिस में, कैंसर में, है ना, और स्किन डिजीज में तो ये है ही है। किडनी डिजीज में भी ये बहुत बढ़िया काम करता है। और ये जो है लेप्रेसी यानी कि कोढ़ के, कुष्ठ रोग में भी ये बहुत बेहतर तरीके से यूज होता है। दूसरे, ये मेडिसिन जो है ना, अगर आपके बहुत ज्यादा गैस बन रही हो, फ्लैचुलेंस की स्थिति हो आपके पेट में, तो उसको भी ठीक करता है। स्किन डिसऑर्डर्स को तो ठीक करेगा ही करेगा, साथ में आपके दिमाग से संबंधित जितनी समस्याएं हैं उनको भी ठीक करेगा, जैसे कॉग्निटिव एलिमेंट्स हैं या सेनाइल डिमेंशिया है। सेनाइल डिमेंशिया क्या होता है कि जब एक एज होती है, बुजुर्गों को भूलने की बीमारी होती है, तो उनको क्या उन्होंने कहा सुबह, थोड़ी देर में वो भूल जाते हैं कि मैंने क्या कहा। तो वो सेनाइल डिमेंशिया की स्थिति से भी ये स्माइलेक्स मेडिका बचाता है। और ये शानदार पौधा है कि डायबिटिक कंडीशन में, किडनी के पेशेंट में हमें इसे हाई अमाउंट में यूज नहीं करना चाहिए। स्मॉल अमाउंट में यदि हम इसे यूज करते हैं तो हम एकदम फिट रहते हैं। जैसा कि आपने जाना कि ये जो पौधा है कितना काम का है, तो एक चीज आपने समझी होगी, अभी तक हम 6 पौधे पढ़ लिए हैं हमने S1 रेमेडी के। तो उसमें कहीं ना कहीं सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि जो हमारे काउंट सीजर मैटी जी थे, उन्होंने जो समान प्रॉपर्टी वाले, टेम्परामेंट वाले जो पौधे थे वो एक कैटेगरी में रखे, ताकि वो एक मेडिसिन में बेहतर तरीके से यूज हो सके। तो उसमें जो उनकी क्वालिटी थी अलग 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 अलग, तो उस वजह से क्या हो गया, बहुत सारा सिमिलर उनमें टेम्परामेंट था, लेकिन कुछ अलग क्वालिटीज भी थी। इसलिए वो जो इस तरीके से मिलाए गए कि वो एक S1 हमारी मेडिसिन बन पाए। और वो जो S1 मेडिसिन है 10 में से 9 बीमारियों को अकेले ही ठीक कर पाती है। तो कितनी सारी क्वालिटीज को उन्होंने पढ़ा होगा, कितना गहराई से उन्होंने अध्ययन किया होगा। तो हमें उसी गहराई को पकड़ना है। इस पैथी में यदि हम आए हैं तो उसी गहराई को पकड़कर हमें आगे बढ़ना है। तो आइए अब हम बात करते हैं हमारे एक और पौधे की। और आज हम जो बात कर रहे हैं एक और पौधा, वो है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका, ये इसे पॉइजन नट के नाम से भी हम जानते हैं। नक्स वोमिका एक जो प्लांट है जिसे पॉइजन नट के नाम से भी जानते हैं, और जो लोगनिएसी फैमिली का मेंबर है। LOGANIACEAE, यानी कि लोगनिएसी फैमिली का मेंबर है। और इसकी जो प्लांट के जो सीड्स हैं बड़े ही टॉक्सिक होते हैं। पॉइजन नट, तभी तो इसको, अगर इसको रो फॉर्म में किसी को दे दिया जाए तो उसकी डेथ भी हो सकती है। नक्स वोमिका एक पॉइजनस प्लांट है, लेकिन इसकी क्वालिटी को समझा कि इसके अंदर जो क्वालिटी थी, उन्होंने इसका इतना ही मेजरमेंट लिया, इतनी ही क्वांटिटी मिलाई जितनी वो एज ए मेडिसिन यूज हो सके। और जब वो S1 रेमेडी में मिल जाती है तो क्या शानदार रिजल्ट लेकर आती है। तो नक्स वोमिका इसका एक मुख्य पौधा है, मेन प्लांट है इसका, S1 रेमेडी का। तो जानिए कि इसमें और क्या क्या फायदे हैं। तो ये जो प्लांट है चाइना में, ईस्ट इंडिया में, बर्मा में, ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा होता है। और इसके जो है ना स्मॉल फ्लावर्स होते हैं, ऑरेंज कलर्ड फ्रूट्स इस पर लगते हैं। और जो फ्रूट्स हैं वो जो उसके अंदर क्या रहता है, ऐश ग्रे जो सीड्स होते हैं, कलर के जो सीड्स होते हैं वो रहते हैं, है ना। जो जिसके चारों ओर टाइनी सिल्की, है ना, हेयर्स होते हैं, थोड़े से डाउन में, सॉफ्ट सॉफ्ट से। और इसे ना सिर्फ होम्योपैथ की मेडिसिन में यूज किया जाता है, हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथ में यूज किया जाता है, इवन आयुर्वेद में भी इसका यूज होता है। तो ये मेजर तौर पर अगर आपको पेट से संबंधित कोई भी समस्या है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, या आपको एनस से संबंधित प्रॉब्लम है, रेक्टल एलिमेंट्स है, यदि आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, एंगर मैनेजमेंट में भी इसका बहुत बेहतर यूज होता है।
यूरिनरी ट्रबल है आपको, यूटीआई से संबंधित, देखिए हमारे जो जितने भी डायूरेटिक पौधे हैं, जिन जिन में मैंने अभी तक बताया डायूरेटिक क्वालिटी है, तो वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी यूज होते हैं। तो देखिए सिमिलर जो उनकी क्वालिटी थी, करेक्टरिस्टिक्स थे, उन सभी पौधों को एक श्रेणी में रखना ये इतना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने रखा क्योंकि उन्होंने मेहनत की, उसमें पढ़ा। तो वो देखिए कि एंगर मैनेजमेंट में, यूरिनरी ट्रबल्स में, लीवर की यदि कोई कंप्लेंट हो, यदि आपको माइग्रेन हो रहा हो, देखिए स्माइलेक्स भी हेडेक के ऊपर असर करता है, ये माइग्रेन के ऊपर भी असर करता है, आधे सिर में दर्द जिसे हम कहते हैं। और किसी भी तरीके से मेल्स की जो सेक्सुअल कंप्लेंट होती है उसमें भी ये यूज होता है, ठीक है। और स्लीप, यदि किसी को नींद से संबंधित कोई इश्यूज हैं उसमें यूज होता है। और सांस से संबंधित, रेस्पिरेशन से संबंधित कोई भी दिक्कत है तो उसमें भी ये बहुत अच्छे तरीके से यूज होता है। अब आप ये जान लीजिए, नक्स वोमिका को, इसके जो सीड्स हैं, प्लांट हैं पॉइजन नट्स के, उसको लिया जाता है और इसको जो है ना मेडिसिनल प्रॉपर्टी में हम लोग यूज करते हैं। हम लोग एक चीज मानते हैं कि हर व्यक्ति का अपना एक व्यवहार होता है, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी एक अलग अपनी ही बनावट होती है, ठीक है। और इसीलिए वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न हो जाता है, अपने कंपोजिशन में, अपने स्ट्रक्चर में, फिजिकल मेकअप में और नेचर में दूसरों से भिन्न होता है। तो जो नक्स वोमिका है, ये किन लोगों के ऊपर सूट करता है? जो थिन होते हैं, एक्टिव होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, थोड़े जिद्दी होते हैं, आर्डेंट, केयरफुल, इम्पेशेंट, यानी कि उनमें धीरज नहीं होता है, बस हर काम को जल्दी से करना चाहते हैं, है ना। थोड़े से जेलस प्रवृत्ति के होते हैं, है ना, जलनखोर जिन्हें हम कह सकते हैं। उनके हेयर डार्क हेयर मिलते हैं, है ना। और वो बड़ी जल्दी अगर उनको कोई बात कह दे तो ऑफेंडेड हो जाते हैं, लड़ाई करने के लिए एकदम तैयार रहते हैं, इरिटेबल होते हैं, है ना। मेलिशियस और स्पाइटफुल होते हैं, यानी कि उनका बिहेवियर रूड होता है। आप कहेंगे कि भाई साहब, हाँ क्या है, बता। तो ये जो चीजें हैं, इस तरह की जो उसमें उनमें एंगर ज्यादा मिलती है, क्योंकि उनको जो नर्वस सिस्टम ज्यादा होता है, वो नर्वस भी जल्दी हो जाते हैं ऐसे लोग, एंग्री भी जल्दी हो जाते हैं, है ना। तो इस तरह से जो लोग सीडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं, जैसे एक ही जगह पर बैठे रहना, बहुत सारे लोगों का काम होता है, डॉक्टर का भी होता है, लेकिन हमारी पैथी में जो डॉक्टर्स हैं, जब वो पेशेंट को डील करते हैं तो अपनी चेयर पर, बहुत कम ऐसे डॉक्टर होते हैं जो बैठे रहते हैं, लेकिन अपनी दवाइयां बनाना और बनाना तो मूवमेंट हो जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं ऑफिस में, एक ही चेयर पर बैठे रहना, तो वो सीडेंट्री लाइफस्टाइल में आ जाता है। उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं और पेशेंट चिड़चिड़ा भी हो जाता है। तो इस तरह से उसको कोई ना कोई एब्डोमिनल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो आ जाती है, पेट से संबंधित इनडाइजेशन की समस्या आ जाती है ना। यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पीता है तो उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है ये, है ना। और अगर S1 की रेमेडी को किसी ने नशा कर लिया, उसको ज्यादा नशा हो गया है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, S1 की जो है 50 बूंदे आधे गिलास पानी में मिला लीजिए और एक एक चम्मच करके उस व्यक्ति को थोड़ी थोड़ी देर में पिलाते जाइए। और जैसे ही आप थोड़ी थोड़ी देर में एक एक चम्मच पिलाएंगे, जब वो आपका पानी खत्म होगा तो उस बंदे का नशा ही गायब हो जाएगा। तो नशा उतारने की भी ये रेमेडी है, और नशे को छुड़वाने के लिए भी हमारे पास बेहतरीन रेमेडीज हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया दवाइयां हैं। तो किसी भी प्रकार का आप नशा छुड़वा सकते हैं, बिल्कुल, है ना मजेदार बात। तो ये सारी चीजें हैं और इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आते हैं ना एडवर्टीजमेंट, आजकल एडवर्टीजमेंट आते हैं कि भाई शराब छुड़वानी है तो उसको बिना बताए उसके शराब के गिलास में वो उस दवाई को डालकर पिला दीजिए और वो छोड़ देगा। अपने पास भी वही सारी चीजें हैं, पौधों से बनी हुई, जो ऐसा काम करती हैं। यदि किसी को पाइल्स की कंडीशन है ना, जब इनडाइजेशन होगा, एक जगह एक व्यक्ति बैठा रहेगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन होने के बाद स्टूल उसका हार्ड हो जाता है, तो फिर क्या होता है, रेक्टम में जो रिंग्स होते हैं, है ना, जिसे पाइल्स बोलते हैं, बवासीर, वो निकल आते हैं। तो ज्यादा हार्ड हो जाता है यदि उसका स्टूल, तो नेचुरल सी बात है उसको ब्लीडिंग पाइल्स, नहीं तो ब्लाइंड पाइल्स होते हैं, जिसे कहते हैं मस से निकल आना। तो आज हम आगे और बढ़ते हैं
कि अगर इसकी बात करें तो ये जो पौधा है नक्स वोमिका, पाइल्स में अच्छा यूज होता है, कॉन्स्टिपेशन में अच्छा यूज होता है, इनडाइजेशन की, अपच की जो कंडीशन होती है, एसिडिटी हो आपको, छाती में जलन हो, हार्ट बर्न, है ना, माइग्रेन की शिकायत हो, इंसोम्निया की शिकायत हो, स्लीपलेसनेस, है ना, इंसोम्निया, अस्थमा की शिकायत हो, आपको ठंड जल्दी लग जाती हो, लीवर से संबंधित कोई दिक्कत हो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की शिकायत हो, प्री मैच्योर इजेकुलेशन की शिकायत हो, किडनी स्टोन की शिकायत हो, कोई ज्यादा अल्कोहल का यूज करता हो, हैंगओवर हो जाता हो, ज्यादा पीकर हैंगओवर हो जाता है ना, और उसके बाद जो है सिर दर्द शुरू हो जाता है, और उसको यदि अम्बिलिकल हर्निया हो, जो ज्यादातर पुरुषों में देखने को मिलता है, इंग्विनल हर्निया हो, ड्रग का जो ज्यादा सेवन करता है, उसके जो तंबाकू का ज्यादा सेवन करता है, तंबाकू का एडिक्शन है ना, और यदि उसको बार बार छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो एंगर मैनेजमेंट के ऊपर भी ये जो नक्स वोमिका है बेहतर तरीके से यूज होता है। तो आइए जानते हैं कि रेक्टल कंप्लेंट में ये किस तरीके से यूज होता है। रेक्टल की किसी भी तरह की जो समस्या है उसमें ये बेहतर तरीके से यूज होता है। तो क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन को भी ट्रीट करेगा, किसी को डायरिया हो गई, पाइल्स हो गई, डाइसेंट्री हो गई, या प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम हो गया, यानी कि जो रेक्टम है वो बार बार नीचे आ जाता है, जहां से हम आपके कॉलन से होकर जब फीसिस बाहर निकलती हैं तो एक हिस्सा होता है उसमें इकट्ठा होकर आता है, और वहां से फिर जो रेक्टम है, एनस का जो ओपनिंग होता है वो रेक्टम का एंड होता है, तो वो जो है ना निकलता है वहां से। तो अब आप चीज देखिए कि ये जो प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम है, कई बार वो जो रेक्टम है नीचे की तरफ आ जाता है, बहुत ज्यादा तकलीफ भरा होता है वो जो प्रॉब्लम होती है, तो उसमें भी उसको भी ये ठीक कर देता है। हमारे पास ऐसी ऐसी मेडिसिन है जो उसको बिल्कुल टाइट कर देंगे, तो यानी कि वो ठीक हो जाएगा बस। तो अब जो नक्स वोमिका है, अब इसका जो एक करेक्टर है कि जैसा हम सोचते हैं कि भी कौन से पेशेंट के ऊपर यूज होगा, तो उसको फ्रीक्वेंट अर्जिंग होती है स्टूल की, बार बार, यानी कि आता नहीं है, थोड़ा थोड़ा स्टूल आता है ना, लेकिन उसको बार बार जाने की होती है, अर्ज होती है उसे, और अनसेटिस्फाई रहता है, वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती है कि भाई अभी मैं फ्रेश होकर आया हूं, लेकिन अभी मतलब मुझे संतुष्टि नहीं हुई कि मैं फ्री हो गया हूं, है ना। और जब ये इस तरह की चीज रहती है तो उसको जो स्टूल है हार्ड आता है, ड्राई आता है, तो इस तरह से कॉन्स्टिपेशन में खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनमें बहुत कारगर रहता है। छोटे बच्चों को इस तरह की शिकायतें काफी मिल जाती हैं। एडल्ट्स में, एल्डरली पीपल में, विमेन में, औरतों में प्रेगनेंसी के दौरान ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। और जो पर्सन है सिडेंटरी लाइफस्टाइल जीता है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, और ये डायरिया में, है ना, और लगभग जिनको डायरिया की कंडीशन मॉर्निंग में होती है ना, उठते के साथ ही, क्योंकि एपच की कंडीशन होती है, उनका खाने का समय पता नहीं, और पता नहीं क्या खा पी लेते हैं, और उसके अलावा जो अल्कोहलिक ड्रिंक होते हैं वो लेते हैं, और या कोई स्टेरॉइड मेडिसिन का वो यूज कर लेते हैं, बहुत लंबे समय से उनका यूज कर रहे हो, है ना। और यहाँ जो है कई बार उनको जो है ना, ऐसे पेशेंट को बहुत ज्यादा दस्त लग जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट डायरिया, तो यानी कि कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाना, कभी दस्त लग जाना, तो इस तरह से जो स्थिति आती है उसमें बहुत बेहतर तरीके से यूज होता है। और डायरिया की कंडीशन यदि बच्चों में दस्त की स्थिति आती है तो उसमें भी बेहतर तरीके से यूज होता है। और डायरिया में, कॉन्स्टिपेशन में तो है ही है इसका यूज। और जो रेगुलर, यानी कि ऑन द होल हम कह सकते हैं कि हमारे जो बाउल मूवमेंट होते हैं, यानी कि फ्रेश होने का जो मूवमेंट होता है, उसको बेहतर तरीके से ये पौधा मैनेज करता है। और आप ये देखिएगा कि यदि पाइल्स की कंडीशन हो जाती है तो कई बार पाइल्स में खुजली होती है, इचिंग होती है, वहां बर्निंग, कटिंग, स्टिकिंग, स्मार्टिंग पेन होता है एनस की तरफ, और हल्के से छुअन से ही वो पेन और ज्यादा बढ़ जाता है। और इस तरह का जो व्यक्ति होता है उसको रात को ज्यादा पेन होता है, और उसको कई बार नींद भी नहीं आती है। और उसके क्योंकि ऐसे स्थिति में उसको जलन होती है, इन्फ्लामेशन होती है, तो ऐसी स्थिति में यदि ठंडा पानी का वो यूज करता है उस जगह पर, तो उसको आराम मिलता है।
है ना। और पाइल्स जो है प्रेगनेंसी के दौरान, जब जिसको भी पाइल्स होता है और डिलीवरी के बाद, तो क्योंकि इस तरह की वो जो औरत होती है उसके काफी हार्मोनल चेंजेस होते हैं उस समय के दौरान, तो ये स्थिति स्वाभाविक सी है। तो कई बार जब ये स्थिति आ जाती है तो उसमें भी बहुत अच्छा इसका इलाज है, बहुत अच्छे तरीके से इसका इलाज इस नक्स वोमिका में छुपा हुआ है। तो आज हम नक्स वोमिका के बारे में आपको इतना ही बताएंगे क्योंकि हमारा समय भी हो चला है। और कल हम नक्स वोमिका और साथ में कोशिश करेंगे कि अन्य दो जो प्लांट्स हैं उनको भी हम आपको पढ़ा देंगे। तो कल की डेट में आपका जो S1 से संबंधित जो जितने भी प्लांट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। यानी कि कल बृहस्पतिवार रहेगा, यानी कि थर्सडे, और फ्राइडे को हम फिर S1 जो मेडिसिन है वो कहाँ कहाँ और किस किस जगह यूज होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर जो है सैटरडे को आप टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि बगैर टेस्ट के पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं है कि हम पढ़ते जा रहे पढ़ते जा रहे पढ़ते जा रहे और हमें पता ही नहीं कि हमने क्या पढ़ा क्या नहीं, तो ये समस्या खड़ी हो जाती है। आई होप कि आज की जो बहुत ही आसान बातें थी वो आपको समझ में आई होंगी। और जस्ट क्योंकि